हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 लाइट शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन की एक्सरसाइज करने वाले हैं। इससे पहले वाली दो वीडियोस में मैंने ये चैप्टर 11 अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो, वो पहले वो कंप्लीट कर लें, तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। इवन जिन्होंने अच्छे से समझ लिया है ना, वो एक्सरसाइज खुद से भी कर सकते हो। आप उन लोगों को जिन्होंने अच्छे से समझा है, ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। हमें क्या करना है, ये जो इन्होंने बॉक्सेस दिए हुए हैं इनको रीअरेंज करना है, ताकि रीअरेंज इस तरीके से करना है कि आपको समझ में आ सके ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपने जिनमें से लाइट पास नहीं होती है, और लाइट पास नहीं होती है तो उनसे क्या बनता है, शेडो बनता है। तो हम इसको फिल करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। ओपेक, सबसे पहले अगर आप ओपेक ऑब्जेक्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हो तो ओपेक ही आएगा ना सबसे पहले। तो ओपेक ओ से, OW से स्टार्ट हो रहा है, तो ओपेक की स्पेलिंग होती है ये लिखी, OP, ये आ जाएगा। फर्स्ट वन इज दिस ओपेक, सेकंड वन इज OPAQUE, सेकंड वन इज दिस, थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट, OBJECT। अब SM से क्या बनेगा, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, M से बनेगा मेक, MAKE। अब देखो ये फिफ्थ है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं, शेडो बनाते हैं। तो आ जाएगा ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडो, शेडो SHADOWS, शेडोज। सो इसके साथ आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नाउ अब चलते हैं सेकंड पे। क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूकेंट एंड ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ये जो इन्होंने नीचे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इनके बारे में हमें बताना है कि ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं, ट्रांसलूकेंट कौन से होते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि ट्रांसपेरेंट ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जिनके बारे में हमने अभी करा फर्स्ट क्वेश्चन में। Opaque objects do not allow light to pass through them and opaque objects make shadows. Opaque object वो होते हैं जिनमें से लाइट पास नहीं हो सकती है और उनसे शेडो बनती है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें से लाइट पास हो जाती है और हम उनमें से आर पार बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलो लाइट टू पास through them and we can see through these objects clearly. Next one is translucent. Translucent object वो होते हैं जिनमें से लाइट पास होती है, उनमें से हम देख तो सकते हैं आर पार, लेकिन आप क्लियरली नहीं देख सकते। Translucent objects allow light to pass through them partially. Next one is luminous. Luminous object वो होते हैं जो शाइनी होते हैं, जैसे कि सन हो गया शाइनी। नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं जो शाइनी नहीं होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एयर, एयर में से लाइट पास हो जाती है, हाँ जी हो जाती है, और ये ट्रांसपेरेंट होती है, तो ये ट्रांसपेरेंट आएगी। वाटर ट्रांसपेरेंट। आ पीस ऑफ रॉक इज ओपेक, क्योंकि इसमें से लाइट पास नहीं होती और इसका शेडो बनता है। शीट ऑफ एल्यूमिनियम इज opaque. A mirror is opaque. A wooden board, लकड़ी का गत्ता opaque. A sheet of polythene is translucent. A CD is opaque. Smoke is translucent. A sheet of plain glass is transparent. Fog translucent. A piece of red hot iron is luminous. एन अम्ब्रेला ओपेक। अ लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है ल्यूमिनस। अ वॉल दीवार होती है ओपेक। अ शीट ऑफ कार्बन पेपर इज ओपेक। द फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर इज ल्यूमिनस। अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड इज ओपेक। अ लाइटेड टॉर्च, टॉर्च जिसको हमने चलाया हुआ वो होती है ल्यूमिनस, चमकती है ना। अ शीट ऑफ सेलो फेन
ये होती है ट्रांसल्यूकेंट। ए वायर मेश इज ट्रांसल्यूकेंट। कैरोसिन स्टोव, मिट्टी के तेल से जलने वाला स्टोव, वो ल्यूमिनस होता है। सन इज ल्यूमिनस, फायरफ्लाई इज ल्यूमिनस और मून इज नॉन ल्यूमिनस। नेक्स्ट इज थर्ड, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शेडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर शेडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। हाँ जी, इसको हम एक इमेज की हेल्प से समझते हैं, डायग्राम की हेल्प से। ये मैंने सेकंड के आंसर भी लिखे हुए हैं, आप एक बार देख लेना। ओपेक के मैंने ये लिखे हुए हैं, ट्रांसपेरेंट ये है, ट्रांसल्यूकेंट दीज वन एंड ल्यूमिनस आर दोज नॉन ल्यूमिनस। जो ल्यूमिनस हैं, ठीक है, जो इन्होंने हमें ये दे रखा है, इसमें जितने भी ल्यूमिनस हैं वो निकाल के बाकी के जो बचे हैं वो ऑटोमेटिकली नॉन ल्यूमिनस में आ जाएंगे। अभी थर्ड करते हैं, यस एज शोन इन द इमेज बिलो। अगर आप इसको यहाँ से देखते हो तो आपको इसका जो शेडो है वो सर्कुलर दिखाई देगा, ठीक है। अब इसको आप अगर थोड़ा सा टिल्ट करके पकड़ते हैं तो ये सर्कुलर दिखाई देगा, और आप इसको इधर से अगर देखोगे, ये इस साइड से इधर को, सो वो आपको सर्कुलर दिखाई देगा, ठीक है। Next one is 4. In a completely dark room, if you hold up a mirror in front of you, will you see a reflection of yourself in the mirror? अगर आप किसी अंधेरे वाले रूम में जाते हो, वहाँ पे बिल्कुल ही अंधेरा है और आप मिरर के सामने खड़े होते हो, तो क्या आप रिफ्लेक्शन खुद का देख सकते हो? मिरर में नहीं देख सकते, क्योंकि मिरर पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो लाइट की वजह से ही तो होता है, तो आप अंधेरे में क्या देख ही नहीं सकते। तो इसका आंसर आप नोट डाउन करोगे, No, in a dark room, a mirror reflection of the image will not be shown. क्यों नहीं शो होता? Because shown as the light will not fall on the mirror. क्योंकि जब अंधेरा है तो लाइट तो मिरर पे जा ही नहीं रही है। To reflect the image due to darkness. जो इमेज है वो तभी रिफ्लेक्ट होगी ना जब मिरर पे लाइट पड़ेगी। ये हमने एक एक्टिविटी करी थी, उसमें भी आपने देखा था कि मिरर पे कैसे रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। सो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। इन केस नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी जिस भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आई होगी। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।